जा पाई वहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। आज मतलब यहाँ पर मैं सेटअप ही हो रही थी कि आज इवनिंग में मतलब मेरे भाई ने कॉल करके बताया कि मेरे जो दादाजी हैं वो नहीं रहे। मतलब कि वो मैं शुरू में बचपन में अपने मतलब कि दादी पापा जी के पास में ही रहती थी। तो मतलब कि एक पिता पिता की तरह मतलब उन्होंने मुझे पाला था। और मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं उनको देखने तक नहीं जा पाई। मैं यहाँ मतलब इतनी दूर हूँ वहाँ से कि अगर पहली बात तो हमें कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा, और फिर इतनी गर्मी का टाइम है और बच्चे भी हैं। और अगर मैं चलती भी हूँ तो भी नहीं पहुँच पाऊँगी वहाँ देखने के लिए, तो नहीं पहुँच पाऊँगी। मतलब कि मैं इससे पहले इंदौर में थी, तो अगर मैं वहाँ पर होती तो वहाँ से मैं ज़रूर चली जाती। बट वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब कि मेरे चाचा चाचा ही वहाँ पर रहते हैं, तो उनके साथ ही मैं चली जाती। वो लोग गए हैं वहाँ से गाड़ी वगैरह करके। मगर यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और बचपन में जब मैं उनके पास रहती थी तो मुझे कंधे पर बिठा कर के घुमाते थे। और जब कभी भी बाहर जाते थे तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर के आते थे खाने के लिए। वैसे उनकी एज हो गई थी, मतलब कि बूढ़े हो गए थे और काफ़ी दिन से बिस्तर पर ही रहते थे। उनका सब कुछ करना पड़ता था, दादी करती थी। तो वैसे तो ठीक हुआ, एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। बस दुख है तो इस बात का कि मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। और कभी कभी तो इतनी दूर हो जाती है कि मतलब कि मिल भी नहीं पाती, जा भी नहीं पाती हैं। तो मेरी और एक सिस्टर तो वहीं पर रहती है, मतलब कि एमपी में है मेरा मायका। तो एक सिस्टर तो मेरी वहीं रहती है, तो वो तो पहुंच गई है। और मेरी दीदी है वो दूर रहती है, तो वो चल दी थी। उसको जैसे ही पता चला, उसके बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े हैं, तो वो चल दी थी। और लेकिन वो नहीं पहुंची, टाइम पर नहीं पहुंची, ट्रेन लेट हो गई थी। तो यही होता है, दूर से जाओ तो इंसान चल भी दे तो भी नहीं पहुंच पाता है। और अब देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं लास्ट तक में। और बस बच्चों को नहलाना है और जा रही हूँ। तो अभी आकर के वो देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है फ़ोन पर। हाँ चलो चलो मैं आ रही। तो चलिए चलते हैं इनको
कपड़े वगैरह पहना देते हैं, खाना वगैरह बनाती हूँ कि बच्चे थोड़ी ना समझते हैं, उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। मतलब कि मैं ये सोचती हूँ कि जब तक इंसान रहता है तो मेरा मेरा मतलब कि उन्होंने घर बनवाया था गांव में, और हर चीज़ मतलब सुविधा, हर चीज़, वो पहले आर्मी में थे तो हर चीज़। और आज जब मैंने उनकी मतलब कि फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह भेजे थे वहाँ के गांव से, तो देखा बिल्कुल ऐसे ही लेटे हुए थे घर में। मतलब कि ये सब देख करके ना ऐसा लगता है कि इतना हम लोग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपने शरीर को इतना सजाते संवारते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ये किसी काम का नहीं है ये सब कुछ। और अपनी फैमिली में इतनी सब करते हैं, सब एक दिन सब धरा का धरा रह जाता है, इंसान चला जाता है, कुछ भी काम नहीं आता है। लेकिन क्या करें, सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, फिर भी इस दुनिया के मोह माया में इंसान फंसा रहता है। पैसा कमाना, इज्जत कमाना, सब में सबके पीछे पड़ा रहता है, सब मालूम होते हुए भी। और फिर करे भी क्या, अगर जीना है, सरवाइव करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। यही शायद यही यही जीवन है, यही लाइफ है। मतलब कि जब भी हम लोग गांव जाते थे तो बब्बा जी रहते थे, पूछते थे आ गए बेटा, और मतलब कि भरा भरा सा लगता था, उन्हीं के उससे मतलब गांव गांव लगता था, घर लगता था। अब जाएंगे तो अब बिल्कुल सूना लगेगा। वीडियो फोटो वगैरह मेरी सिस्टर लोगों ने भेजा है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का यही तो फ़ायदा है, हम दूर रहते हुए भी सब चीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पर तो भी हर एक वक्त लगता है कि मैं भी वहाँ पर होती, मैं भी वहाँ पर होती। तो चलिए इन्हीं को नहला देती हूँ, और अपना काम तो करना ही पड़ेगा। हो गया, धीरे धीरे इंसान भूल जाता है, लेकिन यादें कहीं ना कहीं रहती, ये यादें ही है जो हमारे साथ रहती हैं, हमेशा बनी रहती हैं। इसीलिए हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ, लेटती भी हूँ, तो भी उनका चेहरा, उनकी बातें और उनका मतलब हर चीज़, उनके साथ जो जो यादें हैं वो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मतलब मैं कितना भी सोचती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, पर वो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मैं जैसे काम भी करती रहती हूँ, लेटती हूँ, तो भी उनकी बातें, उनकी यादें, बहुत मुश्किल होता है। भगवान ऐसा क्यों करता है, इतनी मोह माया क्यों लगा देता है? जब उसे एक दिन सबको अकेले ही लेकर के जाना है, फिर वो इतनी मोह माया क्यों फंसा देता है सबसे?